नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। डिस्कॉम एसई ने की जन सुनवाई में आए 66 प्रकरण में से 49 का मौके पर निस्तारण। बकायेदारों व लंबित वीसीआर की बकाया राशि जमा कराने की अपील। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर एसई विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड धौलपुर वृत्त कार्यालय पर जन सुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 32 प्रकरण, वीसीआर के 26 व 8 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं जिनको बिल में गड़बड़ी का अंदेशा था, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल में समस्याओं को सुना गया व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय लिया गया व बिल संशोधित होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बिल जमाया कराए गए। 30 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया राशि लंबित वीसीआर के जमा कराया गया, जिससे डिस्कॉम को 5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एसई विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जनसुनवाई 11 से 4 बजे तक चली, जिसमें फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। उपखंड के बिजली घर पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर लाभ मिल सके। पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। एसई शर्मा ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की कि वो बकाया राशि जमा कर नए कनेक्शन ले ले, जिससे गर्मियों में समस्या ना हो। उन्होंने जनसुनवाई में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। एसई विवेक शर्मा ने बकायेदारों से अपील है कि वो अपनी बकाया राशि जमा करा दे, जिससे गर्मी में बिजली की समस्या से बचा जा सके। बकायेदारों के परिसरों की बिजली आपूर्ति की जांच कराई जा रही है। 100 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी से चल रहे एसी की विशेष जांच की जा रही है। आओ तपेश एआरओ गणेश झा, मनीष, निशार खान व उपभोक्ता मौजूद रहे। आज जनसुनवाई में 66 प्रकरण आए, जिनमें से 49 प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं का समाधान 7 दिवस में कराया जाएगा। विवेक शर्मा, एसई जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। रेलवे क्रॉसिंग पुलिया में जल भराव से ग्रामीण परेशान, दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित। धौलपुर ग्राम पंचायत बसई सामंता के लाइन का पूरा गांव में बनी रेलवे क्रॉसिंग पुलिया ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से पुलिया का निर्माण हुआ है, तभी से यहां पानी का भराव बना रहता है। बारिश के दिनों में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस पुलिया से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं और धौलपुर आने जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग है। जल भराव के कारण ग्रामीणों के साथ साथ स्कूलों में आने जाने वाले शिक्षकों को भी आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार पानी में फंसने के कारण रोजाना दर्जनों वाहन बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। पूर्व में अस्थायी रूप से पानी निकासी एवं रास्ते को ठीक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे क्रॉसिंग पुलिया पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि दर्जनों गांवों के लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और वाहन चालकों को राहत मिल सके। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। नैनकपरा धौलपुर से करीबन 6-7 किलोमीटर दूरी पर जो नैनकपरा है, जो पुरानी खेड़ा महुआ खेड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ता है, जो लैन का जो पुल बना हुआ है, जहाँ पर पानी बना हुआ है, तकरीबन 1 से 2 फुट पानी बना हुआ है। वहाँ पर मास्टर है जो सभी स्टाफ लौट रहा है। जो सवेरे जो पढ़ाने के लिए मास्टर जा रहे थे, सभी 4-5 मास्टर ने जो लौट गए हैं, क्योंकि उसके अंदर जहाँ में गिर पड़े, जो बिगड़ गए, जो वापस हो गए, अपने ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाए और यही हालात बने रहे। इसका जो चारों बगल से बरसात का साफ हो रहा है, इससे पानी का भराव होता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो घंटे 2 घंटे में इसका जो आगा गमन है, जो वाहनों का जो बंद हो जाएगा। घंटे 2 घंटे में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाहन बंद हो जाएंगे। किसी जगह से कोई भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी मरीज या कोई भी वाहन
कि इसमें कैमरा से बताएं कि कितना इसमें भरकम पे है। चारों बगल से इसमें रिसाव बैठ रहा है, इसका रिसाव बंद अभी तक नहीं हो पा रहा है। सराहनीय खेड़ा से उत्तम सिंह कुशवाहा, धौलपुर। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शिक्षकों की कमी, छात्राओं का भविष्य अधर में। स्वीकृत 29 पदों में से केवल 13 पदों पर कर्मचारी कार्यरत। विषयवार शिक्षिकाओं की कमी से पढ़ाई प्रभावित। राजाखेड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शिक्षकों की भारी कमी के चलते छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है। विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कुल 323 छात्राओं का नामांकन है, जबकि स्वीकृत पदों की तुलना में बेहद कम स्टाफ कार्यरत है। विद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 29 स्वीकृत पदों में से केवल 13 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें भी शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या काफी कम है। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान केवल 7 शिक्षिकाएं छात्राओं को अध्ययन कराती हुई मिली। शिक्षिकाओं के अवकाश पर रहने की स्थिति में समस्या और बढ़ जाती है। विद्यालय में व्याख्याताओं के साथ स्वीकृत पदों में से 6 पद खाली बताए गए हैं। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड के 4 पद भी रिक्त हैं। विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण छात्राओं को कई महत्वपूर्ण विषयों की नियमित पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। विद्यालय में कक्षा 9 और 10 में 112 छात्राएं, जबकि कक्षा 11 और 12 में 76 छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए लगभग 2 माह बीतने को हैं, लेकिन विषयवार शिक्षिकाओं की कमी के कारण छात्राओं की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। कई कक्षाएं शिक्षकों के अभाव में खाली रहने की स्थिति में हैं, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा होने को लेकर भी चिंता बनी हुई है। विद्यालय में गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा सहित अन्य विषयों के पद रिक्त बताए गए हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पद भी खाली हैं। छात्राओं के अभिभावकों और जनता में रोष। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं के अभिभावकों और राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालय में बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त शिक्षिकाएं नहीं होने के कारण उनके शिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राजाखेड़ा की जनता ने प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शीघ्र विषयवार शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके और छात्राओं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो छात्राओं के हित में आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा थाना अधिकारी व सीएलजी सदस्यों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा स्थित अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे की लत से दूर रखने, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए। साथ ही अपराधों की रोकथाम और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं सीएलजी सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। संवाद के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से पुलिस और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने तथा क्षेत्र की समस्याओं और सुझावों को प्रशासन तक पहुंचाने का आह्वान किया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। आंगी थाना पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। सरमथुरा रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगी थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में
पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी के दौरान जगदीश कॉलेज के पास से कार्यवाही करते हुए एक विधि संघर्षरत बालक को अवैध हथियार सहित निरुद्ध किया गया है। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। साथ ही इस कार्यवाही से अवैध हथियार रखने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गिरौनिया गांव में मकान की दीवार तोड़कर चोरी, नकदी समेत जेवरात पार। सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार। उपखंड के गिरौनिया गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान की दीवार तोड़कर अंदर कमरे में घुसे और सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 70,000 रुपए की नकदी पार कर ले गए। जानकारी के अनुसार चोरी की वारदात के दौरान परिवार के सदस्य मकान के आंगन में सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे परिवार के लोग जागे तो मकान की दीवार टूटी हुई मिली और कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर सोने की जंजीर, अंगूठी, मंगलसूत्र, ब्रजवाला चांदी की पायजेब सहित करीब 70,000 रुपए की नकदी गायब मिली। घटना की सूचना मिलने पर समथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा चोरों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। खबर का हुआ असर। दमोह झरना की खबर प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। समथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। प्रसिद्ध दमोह झरना पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। झरने से 500 मीटर तक क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। समथुरा। दमोह झरने को लेकर प्रकाशित की गई खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध दमोह झरना पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। वही आदेश जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा बरसात के मौसम को देखते हुए आमजन एवं पर्यटकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जारी किए गए हैं, जिसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं और यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। वही आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वही आपको बता दें कि दमोह झरने को लेकर हल्ला बोल जनता संवाद चैनल द्वारा 16 अगस्त को दमोह झरने देखने गए करीब 100 लोग फंसे दूसरी ओर देर रात्रि किया सुरक्षित रेस्क्यू नाम से एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिसका बड़ा असर हुआ और जिला प्रशासन ने दमोह झरने को लेकर आदेश जारी किए। जिस उम्र में हाथों में होनी चाहिए कलम, उस उम्र में पेट की खातिर रस्सी पर चल रहा बचपन। सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा बाड़ी बस स्टैंड पर आज बुधवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक नन्ही बच्ची के हाथ में न किताब है न कलम, बल्कि पेट की आग बुझाने के लिए वह जमीन से कई फीट ऊपर बंधी रस्सी पर संतुलन बनाकर करतब दिखा रही है। लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। कोई मोबाइल में वीडियो बनाता नजर आया तो कोई उसे कुछ पैसे देकर आगे बढ़ गया, लेकिन इस पूरे दृश्य के पीछे छिपी बचपन की मजबूरी शायद ही किसी ने देखी। जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें कखरा सीखना चाहिए, उसी उम्र में यह बच्ची अपने परिवार के पेट की खातिर जान जोखिम में डालकर रस्सी पर कदम बढ़ा रही है। हर कदम के साथ उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा है, लेकिन पेट की मजबूरी शायद डर से भी बड़ी है। रस्सी पर चल रहा यह बचपन सिर्फ एक करतब नहीं, बल्कि गरीबी और सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बचपन पेट की भूख के आगे शिक्षा और सुरक्षा से समझौता करता रहेगा? क्या ऐसे बच्चों तक सरकारी योजनाओं और शिक्षा की पहुंच नहीं होनी चाहिए? सरमथुरा के बाड़ी बस स्टैंड की यह तस्वीर सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और जिम्मेदारी उठाने के लिए है, क्योंकि बचपन का सही ठिकाना रस्सी नहीं, स्कूल है और हाथों में कलम होनी चाहिए, मजबूरी की लाठी नहीं। अंबेडकर भवन में ही विद्यालय संचालन की मांग। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बुधवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपकर बच्चों की पढ़ाई अंबेडकर भवन, जाटव बस्ती में ही संचालित करने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि वे अपने छोटे बच्चों को दूर स्थित किसी अन्य विद्यालय में भेजने की स्थिति में नहीं हैं और जब तक समीपस्थ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, वे अपने बच्चों को अंबेडकर भवन में ही पढ़ाना चाहते हैं।
ज्ञापन में अभिभावकों ने कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। उनके पास छोटे बच्चों को प्रतिदिन दूर स्थित विद्यालय तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय और साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में विद्यालय को उनकी बस्ती के समीप संचालित किया जाना आवश्यक है। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि अंबेडकर भवन में विद्यालय का अस्थायी संचालन व्यवस्थित नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अभिभावकों ने राजाखेड़ा में विद्यालय की भूमि से कथित अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण के कारण बालिकाओं एवं गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में प्रशासनिक स्तर पर भेजी गई कथित गलत सूचनाओं की भी जांच कराने तथा विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अंबेडकर भवन जनहित में निर्मित भवन है, इसलिए इसका उपयोग क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि भवन में नगरपालिका के कर्मचारियों के रहने के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक कार्य के लिए नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग की कि भवन को तत्काल खाली करवाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराया जाए। अभिभावकों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल सहित अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से आंदोलन करेंगे तथा आगामी नगरपालिका चुनाव में भी इसका विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर गरीब एवं वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान विद्यालय की एसएमसी के सदस्य तथा राजाखेड़ा नगर के बड़ी संख्या में अभिभावक एवं नागरिक उपस्थित रहे। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर बच्चों की शिक्षा के लिए तत्काल स्थानीय एवं स्थायी समाधान उपलब्ध कराया जाए। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। डीकेटीआर के विरोध में 8वें दिन भी गर्जासर मथुरा 10,000 लोगों की भीड़ जुटी। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सांसद भजनलाल जाटव समेत चारों जनप्रतिनिधि पहुंचे धरनास्थल। बोले, विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे क्षेत्र की आवाज। सरमथुरा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीकेटीआर के विरोध में सरमथुरा में चल रहा आंदोलन बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजकों के अनुसार करीब 10,000 लोगों की भीड़ धरना स्थल पर मौजूद रही। भीड़ में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी रही। आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर और स्थानीय विधायक संजय कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। चारों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की मांगों को सुना और भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की जनता की आवाज को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने दिया आंदोलन को समर्थन। धरना स्थल पर नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों को गंभीरता से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। डीकेटीआर को लेकर ग्रामीणों में बनी चिंताओं का समाधान जरूरी है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर वे ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और विधानसभा में इस विषय को प्रमुखता से उठाएंगे। 8वें दिन भी नहीं थमा आक्रोश। डीकेटीआर के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगों का स्थायी समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर दिनभर नारेबाजी और वक्ताओं के संबोधन का दौर चलता रहा। बढ़ती भीड़ के कारण आंदोलन ने अब व्यापक जनांदोलन का रूप ले लिया है। धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ के बीच एक ही मांग प्रमुखता से गूंजती रही, क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए डीकेटीआर को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले और ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान करे। राजाखेड़ा में बिजली चोरी के खिलाफ दतिया टीम की सघन कार्यवाही, अवैध केबलों को किया जब्त। आज दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड जेवीवीएनएल राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में राजाखेड़ा शहर में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल और टीम द्वारा शहर में डीसीपीडीसी परिसर चेक किए गए। उनको बकाया बिल जमा कर वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। शहर से अवैध केबलों को जब्त किया गया। जिसके यहां विद्युत चोरी मिली उसकी वीसीआर मौके पर ही भरी गई। मरैना एरिया में सहायक अभियंता आनंद तिवारी और कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूंड के साथ मरैना कस्बे में और अन्य फीडरों पर डीसीपीडीसी कनेक्शन की चेकिंग की गई।
बिल का तगादा किया गया। अवैध केबलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको जब्त किया गया। साथ ही विद्युत चोरी पकड़ने पर उनकी वीसीआर भरी गई। मासिक लो उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के परिसर चेक किए गए। जो डायरेक्ट एलटी लाइन से उपभोग करते मिले उनकी मौके पर ही वीसीआर भर दी गई। सहायक अभियंता तिवारी ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील की वे लाइन से डायरेक्ट संपर्क में न आए। बिजली से जितना जीवन सुगम बनता है उतना ही करंट लगने पर जीवन के लिए खतरा है। अगर आपकी लाइट नहीं आ रही तो निगम के दिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या अपने फीडर इंचार्ज और कनिष्ठ अभियंता से संपर्क करें। निगम के तंत्र से छेड़छाड़ न करें, ये जानलेवा हो सकता है। साथ ही सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पंजीकरण कराकर अपने घर की छत पर सोलर लगवाने के लिए प्रेरित किया। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, हरवान सिंह कुशवाहा, बंटी खा, भूदेव शर्मा, निशांत जैन, खुर्शीद खा, हरेंद्र शर्मा इत्यादि कर्मचारी उपस्थित थे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।